बोलिए श्री सीताराम चरितमानस की जय। भाइयों बहनों और मेरे प्यारे सज्जनों, आज एक बात मन में आई है, कर्म और भाग्य, इनमें से कौन बड़ा। कई लोग पूछते हैं, ये जो हमारे साथ हो रहा है ये तो भाग्य है ना, क्या कर्म से हम कुछ बदल सकते हैं। तो आज उसी पर दो बातें करूंगा। पहले एक कथा कहूंगा, फिर थोड़ा विचार। कथा। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में दो विद्वान आए। एक कहता भाग्य ही सब कुछ है, दूसरा कहता कर्म ही सबसे बड़ा है। राजा ने निर्णय के लिए एक परीक्षा रखी। दोनों को एक बीज दिया गया और कहा जाओ और इसे उगाओ। भाग्यवादी ने कहा यदि भगवान चाहेगा तो बीज अपने आप अंकुरित हो जाएगा, और वह हाथ पर हाथ रखे रहा। कर्मवादी ने बीज लिया, मिट्टी में लगाया, पानी दिया और उसकी देखभाल की। समय बीता, राजा ने दोनों को बुलाया। भाग्यवादी के हाथ में वही सूखा बीज पड़ा था और कर्मवादी के पास हरे पत्तों वाला पौधा। राजा ने मुस्कुराकर कहा भाग्य और कर्म दोनों साथ चलते हैं, लेकिन बीज बोया नहीं गया तो भाग्य भी क्या करेगा। भाइयों, भगवान ने सबको बीज दिया है, किसी को शरीर का, किसी को बुद्धि का, किसी को अवसर का, लेकिन उस बीज को उगाना वह हमारे कर्म पर निर्भर है। भाग्य है लेकिन सोया हुआ है, कर्म है जो भाग्य को जगा देता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म बड़ा है, पर सुनिए, कर्म भी तभी फलता है जब उसमें भक्ति जुड़ जाए। सिर्फ कर्म नहीं, भगवान का स्मरण, नाम जप, वह जरूरी है। आप खेत में बीज बोते हैं, पर यदि पानी ना दें तो पौधा सूख जाएगा। वैसे ही कर्म तो बीज है और नाम जप उसका पानी। इसीलिए हमारा यह जप मार्ग चैनल भी कहता है, जब कर्म थक जाए तब नाम जप सहारा बनता है। कर्म भी कीजिए, भाग्य पर भी भरोसा रखिए, पर नाम जप कभी मत छोड़िए, क्योंकि भाग्य भी पलटता है जब राम नाम लिया जाता है, क्योंकि कर्म भी सिद्ध होता है जब राम नाम के साथ किया जाता है। यही आज की कथा का सार है। कर्म और भाग्य दोनों में से कौन बड़ा है? उत्तर है कर्म बड़ा है, पर नाम जप सबसे बड़ा है। एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी लोग, श्री रामचंद्र भगवान की जय।